बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम पर, अकायद पर और बाज़ औक़ात इस कायनात के निज़ाम पे एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं। तो इन में से एक एतराज़ करने वाले ने ये एतराज़ किया और इस तरह के सवालात और एतराज़ात ज़हन इंसानी में उभरते भी हैं। वो ये कि क्या कायनात का निज़ाम ज़ुल्म पर मबनी है, यानी कायनाती निज़ाम इस उसूल पर कायम है कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है। जैसा कि ताकतवर जानवर मसलन शेर कमज़ोर जानवर जैसे हिरन को खा लेता है, इसी तरह इंसानों में भी ज़ालिम और जाबिर कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। मालदार लोग गरीबों को ज़लील करते हैं और हुक्मरान लोग अवाम पर जुल्म व सितम करते हैं। बस मालूम होता है कि अल्लाह ने जो कायनात पैदा की है वो जुल्म, इस्तिला और इख्तियार के बग़ैर दर्द और रंज पर मबनी है। हालांकि अल्लाह ताला जुल्म और ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। देखिए, इसका जवाब ये है कि ये शुबहात और इस तरह के एतराज़ात नफ्सियाती इज़्तिराब और अल्लाह ताला की हिकमत में जहालत बल्कि उस पर नौज़ु बिल्लाह तोहमत लगाने की पैदावार हैं। ऐसे इश्कालात या शुबहात का जवाब देने के लिए सबसे पहले एक क़तई और यकीनी हकीकत को तस्लीम करना ज़रूरी है, और वो ये है, अल्लाह ताला हकीम है, हरगिज़ अबस और फजूल काम नहीं करता। उसकी हिकमत पर सबसे बड़ी दलील ये है कि उसने अक्लमंदों और दानाओं को पैदा किया, इस नहायत मरबूत और मुनज़्ज़म कायनात को वजूद बख्शा और इंसान के लिए इसे मुसख्खर किया ताकि वो कमाल तक पहुँच सके। इस पर सबसे रोशन दलील ख़ुद इंसान के अंदर वो छुपी हुई सलाहियतें हैं जो तदरीजन तरक्की करके उसे इसके लायक कमाल तक पहुँचने के काबिल बनाती हैं। जब आप इस बुनियादी हकीकत को तस्लीम कर लें तो हम आपके शुबहात की असल को बयान कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को एक मरहला वजूद से दूसरे मरहला वजूद की तरफ मुंतकली की बुनियाद पर पैदा किया है। इन दोनों मरहलों के अपने अपने मखसूस कवानीन हैं। ये पहला मरहला यानी दुनिया इब्तला और आजमाइश की जगह है। दुनिया में आजमाइश का मकसद ये है कि इंसान अगले मरहले यानी आखिरत में हमेशा की नेमतों के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये दुनिया नापायदार और ज़वाल पजीर है, जबकि आखिरत न ख़त्म होने वाली और अबदी और हमेशा रहने वाली है। ये आजमाइश की सलाहियतों को निखारने और उसे अपने अंदरूनी इम्कानात को बुरुए कार लाने का मौका देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे तालिब इल्म को इम्तिहान के ज़रिए और खिलाड़ी को मैदान में तरबियत के ज़रिए आजमाया जाता है। ये बात बिल्कुल अक्ली और मंतकी है, क्योंकि एक मुकम्मल और अबदी मरहले में दाखिला सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब और तमन्ना और ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि सलाहियतों को अमली जामा पहना कर ही मुमकिन है। जैसा कि खुदावंद आलम सूरह अनफाल की आयत नंबर 37 में फ़रमाता है कि लियमीज़ल्लाहुल ख़बीथ मिनत तय्यब, ताकि अल्लाह ख़बीस को पाकीज़ा से जुदा कर दे। अगर इंसान में अपने अंदरूनी इम्कानात को खोलने और तकमील के लिए जुदोजहद न करे तो वह आखिरत में मतलूबा कमाल हासिल करने के काबिल न होगा। चूँकि आखिरत अमल की जगह नहीं है बल्कि जज़ा की जगह है, इसलिए वहाँ किसी कमी की तलाफ़ी मुमकिन न होगी। बस अगर इंसान दुनिया में अपने इस्तेदादात को मुकम्मल तौर पर बुरुए कार न लाए तो ये महरूमी आखिरत में उसके लिए दर्दनाक वबाल बन जाएगी। इस तफसील से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मज़कूरा शुबहात और एतराज़ सरासर बातिल हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद ही दुरुस्त समझ पर कायम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ्सियाती इज़्तिराब और एतक़ादी उलझनों का इजहार है और इनका कोई अक़ली या इल्मी वज़न नहीं है। ऐसे इश्कालात करने वाले को अपने नफ्स, अपने रवैये और अकायद का सरनौ जायज़ा लेना चाहिए।
اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے تاکہ انسان آخرت میں جا کر ابدی نعمتوں کا اہل اور مستحق بن سکے۔ نیز یہ کہ برائیاں در حقیقت اعتدال سے انحراف، خواہشات کی پیروی اور عقل و شریعت کی مخالفت کا نتیجہ ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو نہ وہ ان مصیبتوں کا شکار ہوگا اور نہ ان جیسے شبہات میں گرفتار، بلکہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر صبر و استقامت کے ساتھ آزمائشوں کو عبور کرے گا اور خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت حاصل کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ فرماتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جلدی کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا۔ جب حاضر کرے گا سب کو تو کیا سب سے ایک جیسا سلوک کرے گا؟ یہ بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ جو نیک ہوگا، مظلوم ہوگا، اس کو اس کے مطابق جزا دے گا، اور جو گناہگار اور ظالم و جابر ہوں گے ان کو ان کے مطابق جو جزا اور سزا ہے وہ دے گا۔ یہ تھا اس اعتراض کا مختصر سا جواب۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔